एक गरीब लड़का और उसका वफादार गधा। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत गरीब लड़का रहता था। उसके पास अपने पिता की विरासत में मिली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन उस पर खेती करने के लिए उसके पास बैल या कोई और जानवर नहीं था। उसके पास केवल एक बूढ़ा और वफादार गधा था जिसका नाम रामू था। रमेश बहुत मेहनती था। वह जानता था कि सिर्फ रामू की मदद से वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने रामू का इस्तेमाल पास के कस्बे में चीजें ढोने के लिए करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, रामू की पीठ पर गांव वालों के सामान जैसे लकड़ियां, अनाज या मिट्टी के बर्तन लादता और उसे लेकर मीलों पैदल चलता। रामू भी बहुत सीधा और मेहनती था। वह जानता था कि उसका मालिक कितना गरीब है और बिना किसी शिकायत के हर दिन बोझ ढोता था। रमेश हमेशा रामू का बहुत ध्यान रखता था। वह खुद कम खाता था, लेकिन यह सुनिश्चित करता था कि रामू को अच्छी घास और पानी मिले। उनके बीच एक गहरा प्यार और दोस्ती का बंधन था। एक दिन रमेश ने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह अपनी जमीन के लिए बीज खरीद सके, लेकिन जब फसल अच्छी नहीं हुई तो वह मुखिया का कर्ज चुका नहीं पाया। मुखिया ने गुस्से में आकर रमेश से कहा कि अगर वह एक सप्ताह में पैसे वापस नहीं करेगा तो वह उसका गधा रामू ले लेगा। रमेश बहुत दुखी हुआ। रामू को खोने का विचार उसे तोड़ रहा था। उसने दिन रात मेहनत की और यहां वहां से छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन एक सप्ताह में जरूरी राशि जमा नहीं हो पाई। आखिरी दिन मुखिया अपने आदमियों के साथ रमेश के घर आया। रमेश ने रोते हुए मुखिया के पैर पकड़े। मालिक, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपको ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरे रामू को मत ले जाइए, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुखिया ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने आदमियों को रामू को पकड़ने का आदेश दिया। अचानक रामू, जो यह सब देख रहा था, तेजी से पीछे मुड़ा और अपने पिछले पैरों से जमीन पर जोर से चोट की, मानो वह विरोध कर रहा हो। फिर उसने जोर से रेंकना ही हो शुरू किया और भागकर रमेश के सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस वफादारी को देखकर मुखिया का दिल पिघल गया। उसने सोचा, इस जानवर में इतनी वफादारी है और यह लड़का भी इतना सच्चा है, मुझे इन्हें सताना नहीं चाहिए। मुखिया ने रमेश को देखा और मुस्कुराया। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारी और तुम्हारे गधे की वफादारी से बहुत प्रभावित हूं। तुम रामू को अपने पास रखो, मुझे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत जारी रखना। रमेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत रामू को गले लगा लिया और मुखिया का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद रमेश ने और भी कड़ी मेहनत की। उसने रामू की मदद से खेती और ढुलाई दोनों काम जारी रखे और कुछ ही सालों में वह गरीबी से बाहर निकल आया। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि मुश्किल समय में उसके गधे रामू ने उसकी कितनी मदद की थी। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची वफादारी और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपका सबसे वफादार दोस्त कोई जानवर है। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?